ने किया मध्य प्रदेश की 22 सीटों पर जीत का दावा। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हम बात करेंगे सीएम कमलनाथ के छिंदवाड़ा दौरे की और लोकसभा चुनाव में जीत के दावे की। जी हां, जिस तरह से बीते दिनों लगातार कांग्रेस इसकी तैयारी कर रही है कि जिस तरह से विधानसभा के जीत के बाद अब लोकसभा में भी 22 सीटों पर जीत की दावेदारी ठोक चुके हैं सीएम कमलनाथ। और आपको बता दें, इससे पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास केवल 3 सीटें थी। हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता राहुल पटेल। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कितनी सच्चाई है इस पूरी खबर में कि सीएम कमलनाथ ने यह दावा कर दिया है कि इस बार जिस तरह से उन्होंने लगातार विधानसभा के दौरान दिए गए वचनों को पूरा किया है सिलसिलेवार तरीके से, उसके बाद किसान और जनता देश की जो है कमलनाथ की कार्यप्रणाली को जो है स्वीकार कर रही है, खुश है और इस बार वो 22 सीटों पर जो है अपनी दावेदारी जता रहे हैं। जी दीक्षा, बताना चाहूंगा जिस प्रकार से सीएम कमलनाथ अपने गृह जिले छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं, इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की और जिस बात का बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कौन कांग्रेस का एक आला कमान का कोई नेता, शीर्ष नेतृत्व इस बात का खुलासा करे कि आखिर टारगेट क्या है कांग्रेस का, तो एक बड़ा खुलासा करते हुए उन्होंने अपने आत्ममंथन या कांग्रेस की स्ट्रेटेजी में जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो मीडिया से साझा किए हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सीएम कमलनाथ ने इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए 22 सीटों का ऐलान किया है। मैं बताना चाहूंगा बहुत बड़ा ऐलान है 22 सीटों का, लेकिन जिस प्रकार से कॉन्फिडेंस के साथ में कांग्रेस नजर आ रही है तो कुल मिलाकर ये जो पूरा टारगेट है, यूं कहें कि कांग्रेस लेकर चल रही है कि कम से कम 22 सीटें दर्ज करनी है। पिछले चुनाव की अगर बात करें हम दीक्षा, तो उनके पास मात्र 3 सीटें थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी 26 सीटें लेकर कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीत हासिल की थी। तो वहीं सीएम कमलनाथ का यह भी दावा है कि जिस प्रकार से उन्होंने किसान कर्ज माफी और बाकी सारे वचनों को पूरा किया है, ऐसे में जनता का विश्वास उनको मिलेगा, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा, मतदान उन्हें मिलेगा और वहीं वो 22 सीटों का जीत का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपने ये भी प्रश्न पूछा था आखिर में कितनी सच्चाई है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी का एक ऐलान किया था, कुछ लोगों का कर्ज माफ हुआ है, कुछ राशि माफ हुई है, जिसको लेकर अब कुल मिलाकर कमलनाथ सरकार की गले की हड्डी बन चुका है किसान कर्ज माफी। लेकिन मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जिस प्रकार से उत्साहित नजर आ रही है कांग्रेस, तो बड़ी बात नहीं है कि कोई बड़ा उलटफेर कर दे। जी बिल्कुल। इसके अलावा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कमलनाथ लगातार छिंदवाड़ा में दौरे पर हैं और बीते कई दिनों से जो है कयास लगाए जा रहे थे कि छिंदवाड़ा जो सीएम कमलनाथ का गृह जिला है, उससे अब कमलनाथ के बाद जो लोकसभा सीट के उम्मीदवार होंगे वो उनके बेटे नकुलनाथ होंगे। और बीते दिनों ही हमने उनकी पत्नी अलका नाथ को भी लगातार जनता के बीच में दौरे करते हुए देखा है, जनता से संपर्क करते हुए देखा है, जिसके बाद से ये खबर पूरी पुख्ता होती जा रही है कि नकुलनाथ ही होंगे अगले लोकसभा सीट के उम्मीदवार छिंदवाड़ा से और वही लड़ रहे हैं। इसके अलावा मैं भी ये भी जानना चाहूंगी कि कितना बिलीव कर रहा है किसान कमलनाथ को, कर्ज माफी का जो आपने बताया कि गले की हड्डी बनती जा रही है, उसके बाद भी क्या किसान उनको लोकसभा चुनाव में बताएगी कि आखिर कमलनाथ सरकार से वो किसान कितने खुश हैं या फिर खफा हैं? जी बताना चाहूंगा दीक्षा, जो आपने बात कही कि सबसे पहले मैं बात करता हूं किसान कर्ज माफी की, तो किसान कर्ज माफी को लेकर जिस प्रकार की कांग्रेस ने अपना वचन निभाने की बात कही, तो वहीं जिस प्रकार से कुछ किसानों में असंतोष भी है, क्योंकि उनका जो 2 लाख का कर्ज का जो एक वादा था, जो वचन था कि 10 दिन में किसान कर्ज माफी करना है, लेकिन आज पूरे 2 से 2.5 महीना हो चुका है, लेकिन किसान कर्ज माफी जो है कि अंतिम अंतिम जिसको कहते हैं कि मुहर नहीं लग पाई कि यहाँ सभी किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ हो गया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी यूं कहें कि जुबानी हमले बोल रही है। मैं बताना चाहूंगा कांग्रेस की अगर नकुलनाथ की बात करें तो नकुलनाथ जिस प्रकार से पिता के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लगातार जनसंवाद कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं और जब पिता केंद्रीय राजनीति में थे तो गृह जिले छिंदवाड़ा में लगातार उनका आना जाना रहता था। तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही कहा कि यह पुख्ता हो गया है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एक और बात जो दीक्षा आपने पूछी है कि क्या किसान जो है वो कमलनाथ पर विश्वास जताएगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कहना बड़ी ही जल्दबाजी होगा कि किसान खफा है या किसान खुश है। ये तो अब आने वाला कल ही बताएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है, तारीखें आ चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। तो जो जनदाता है या जो मतदाता है और जो अन्नदाता है वो निर्णय करेगा कि देश की सत्ता पर कौन काबिज होगा। बहरहाल एक चीज हम कह सकते हैं, किसान कर्ज माफी का जितना प्रतिशत कांग्रेस को मिलना चाहिए था, वर्तमान में उतना प्रतिशत मिलते हुए नजर नहीं आ रहा है।
जी बिल्कुल, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि मतदान वाले दिन किसान किसे वोट करके जिताता है और इसी से पता चलेगा शायद कि कमलनाथ की कार्यप्रणाली से आखिर एक मतदाता, एक अन्नदाता खुश है या नहीं। तो ये था अब तक का एक सबसे बड़ा मुद्दा जो एमपी न्यूज के थ्रू हमने आपके सामने पेश किया है। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।